हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी में क्या होगा कि सीरीज के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे हम लोग का एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है। पहले हम लोग आज डेट की बात कर लेते हैं। आज 31 मई है। तो अभी से लेकर के थर्सडे से लेकर के नेक्स्ट वेडनेसडे तक मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे इंडेक्स बिहेव कर सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी तक जैसे हम लोगों ने बात करी हुई थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी मोरलेस उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। उसी के हिसाब से जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मूव ऑन हो रहे हैं। क्या अब और क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उसके लिए हम लोग फटाफट जल्दी से कहां पर चलते हैं, जल्दी से चलते हैं चार्ट पे। तो जरा दोस्तों, जो चार्ट पे है, ये आ गए हैं हम लोग चार्ट पे। अब जरा इसमें एक जो मैं बार बार एक चीज के बारे में बोल रहा हूं, पिछले कई महीनों से बोल रहा हूं, जब से इस सीरीज स्टार्ट करी है, मैं फिर से उसी बात पे अभी भी अपने कायम हूं। ये जो बैंक निफ्टी का जो वीकली अगर हम ट्रेंड लगाते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें अगर कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स अपने 200 से बहुत दूर चला जाता है, तो उसको अपने 200 पे वापस आना होता है। अब उसी के अगर पैटर्न को हम लोग ध्यान रखें, तो जरा आप ये देखो, निफ्टी यहां पर बहुत दूर निकल चुका है। मींस निफ्टी को एक बार ये वीकली की 200 को टच करना है। वीकली की 200 आज की डेट में 15,300 पे है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 15,300 के आसपास है, लेकिन ये अभी मई से लेकर के अगस्त सितंबर के मंथ तक जाकर के ये कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी खुली हुई है 16,700 की रेंज में आने की, 17,000 के आसपास, और 17,000 से 200-300 पॉइंट नीचे की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी हुई है। तब तक ये निफ्टी का 200 भी ऊपर आ जाएगा और ये उसको एक बार टच करेगा। बिना टच करे ऊपर जाएगा तो इसको दिक्कत आती रहेगी, जैसे अभी ये वापस आ रही है। बार बार ये अपने हाई से पलट रहा है, बार बार अपने हाई से पलट रहा है। तो एक बार अगर ये इस जोन में आके इसको टच कर लेगा, तो वो होता है ना, जैसे वो जो है मंदिर की सीढ़ियों को टच करना, तो उसके बाद ये फिर यहां से प्रॉपरली निकल जाएगा। तो ये तो एक इसका लॉन्ग टर्म व्यू था, लॉन्ग टर्म हमारा व्यू था। लॉन्ग टर्म में जो निफ्टी बैंक है वो क्या कर रहा है, जरा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का अगर हम लोग वीकली पैटर्न पे जाएंगे, तो इसका भी जो वीकली है वो बहुत दूर है। तो जितना मेरे को लग रहा है, शायद निफ्टी अपने, एक बार इसका डेली लगाते हैं तो थोड़ा सा हमें क्लियरिटी और बढ़ेगी। अगर हम इसका डेली लगा रहे हैं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी जितना मेरे को लग रहा है, शायद ये वीकली को टच नहीं करने के मूड में है। क्योंकि जिस हिसाब से इसने यहां से ये जो पैटर्न बना हुआ है, डेली चार्ट पे जो पैटर्न आ रहे हैं, उस पैटर्न के हिसाब से इसने अपना ऑलमोस्ट इसका काम कंप्लीट है। तो इसका मतलब क्या है, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में से लॉन्ग टर्म में बुलिश ज्यादा जो है, वो कौन सा है, वो बैंक निफ्टी है। ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जरा हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर हम चलते हैं, तो जो अभी निफ्टी की एक बड़ी चाल आई थी, जो करीब 250 से 300 पॉइंट का जो हमें मिला था, वो बेसिकली क्यों आई थी, वो जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो दोस्तों, आप लोग, ये कि निफ्टी, ये 30 मिनट्स का मैंने टाइम फ्रेम का निफ्टी का लगाया, और वही अपना 200 का है। 200 के साथ बिहेवियर कैसे होता है, 200 के साथ कैसे चलता है, जिन दोस्तों को नहीं समझ में आ रहा है, वो मेरा एक वीडियो बना हुआ है होली स्पेशल करके, उसमें इन्वेस्टमेंट टेक्निक मैंने शेयर करी हुई है। उसको आप लोग जाके देखिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली उसे देख सकते हैं। और उसके बेसिस पर कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देके बाहर निकले हैं, जिन्होंने करीब करीब 50-50% के आसपास का रिटर्न दे दिया है, दे चुके हैं। मेरे पोर्टफोलियो में भी है, वो मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के उसमें वो शेयर करूंगा। आप वो वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो जरा निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी ने जो ये यहाँ पे ये जो 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो आप, ये यहां से ये नीचे आया है। यहां पर इसने प्रॉपरली थोड़ा कंसोलिडेशन किया है। थोड़ा सा और रुक के निकलता, तो जो निफ्टी यहां पर ये अटक रहा है ना, ये अटकता नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाता। लेकिन जब ये यहाँ पे इसने बस ऐसे ही टच करके, थोड़ा सा काम अगर प्रॉपरली नहीं हुआ था और ये निकल गया है, तो इसीलिए यहाँ पर अटकाया जा करके, और वो जो है टाइम फ्रेम अभी चल रहा है। दोस्तों, हर एक टाइम फ्रेम का अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक टाइम लगता है। जैसे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम है, तो उसमें कोई भी जो इंडेक्स है, कोई भी स्टॉक्स है, तो वो एक अलग लाइफ स्टाइल में चलता है। जब वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता है, तो एक अलग लाइफ स्टाइल में चलता है। यहाँ पर जो निफ्टी था, वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में था, 30 मिनट के टाइम फ्रेम से निकला, लेकिन काम प्रॉपरली नहीं हुआ। इसीलिए आज ये जो सब लोग बुलिश 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 हो गए थे, निफ्टी ये थोड़ा सा यहाँ पे जाके ये करेक्शन शो कर रहा है और यहाँ पे जाके अटक रहा है। मैंने पहले भी बोला हुआ है, जो निफ्टी है, जिस हिसाब से अगर हम इसका
डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं तो निफ्टी एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन में काम कर रहा है। ये मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बोला हुआ है। कॉम्प्लेक्स करेक्शन में क्या होता है, आप लोगों को पोजीशन लेनी है, प्रॉफिट बुक करना है, बाहर निकलना है, उसको ज्यादा होल्ड ऑन नहीं करना है। होल्ड ऑन करेंगे तो जो भी प्रॉफिट आपका आएगा वो बाहर निकल जाएगा। हमेशा फ्रेंड्स ध्यान रखना, प्रॉफिट वो होता है जो आपके अकाउंट में आता है, वो प्रॉफिट नहीं होता है आपका 100 रुपए का स्टॉक लिया और वो आपके सामने 200 पहुंच गया, 300 पहुंच गया। प्रॉफिट उस मूवमेंट पे होगा जब आप उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसीलिए मेरा सजेशन रहता है, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक अलग स्टाइल में चलता है, ट्रेडिंग एक अलग स्टाइल में चलता है। इन्वेस्टमेंट जब भी आप कर रहे हैं तो अलग तरीके से होगा। ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट बुक करिए, इंडेक्स में खासकर, क्योंकि इंडेक्स कॉम्प्लेक्स करेक्शन में है। कब तक कॉम्प्लेक्स करेक्शन में रहेगा, मैंने पहले बोला हुआ है, सितंबर के आसपास लगा लीजिए आप। सितंबर के आसपास शायद ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन का, वहां जाके हम लोग और इसे देखेंगे, तब शायद ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन कंप्लीट हो रही होगी। अभी ये 30 मिनट्स में थोड़ा सा दिख रहा था कि एक बार ये कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी क्या है, अभी जो निफ्टी आ गया है, आप लोग जरा अब आप देखिए, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के आसपास, अगर मैं यहाँ पे इसमें लगाता हूं, ये जो 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूं, तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखो तो अभी 10 मिनट की 200 को इसने एक बार टच कर लिया है। 10 मिनट की 200 को अगर इसने टच किया है, तो अब दोस्तों ये ना एक तरीके से ना आप ये मान के चलो कि अब ये कुछ नहीं तो कुछ कुछ जो ये करेक्शन स्टार्ट हुई है, जो मतलब ये 29 में से जो करेक्शन स्टार्ट हुई है, ये अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलना करीब करीब ये 9 से 10 जून के आसपास निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो यहां से ऊपर निकलेगा। उसके पहले चांसेस नहीं है, क्योंकि ये जो पैटर्न बन गया है यहाँ पे, ये पैटर्न को कंप्लीट होने में करीब करीब 10 दिन चाहिए, 10 से 12 दिन लगते हैं इस पूरे वेव को कंप्लीट होने में। वो अभी 10 दिन निफ्टी को चाहिए होंगे कंप्लीट होने में, अनलेस कोई न्यूज आ जाती है, मार्केट है, किसी भी डायरेक्शन में बड़ी चाल हो सकती है, लेकिन जो पैटर्न है उसके हिसाब से ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो अभी करना क्या चाहिए, अभी करना ये चाहिए, निफ्टी जो ये यहाँ पे काम कर रहा है, अगर इसने इस जोन को काटा 18,480 के आसपास, 18 के आस 480 के आसपास जो आज का लो था, अगर उस जोन को इसने काटा, जो बहुत अच्छा सपोर्ट है, 18,460 से 480 की रेंज में बहुत अच्छा सपोर्ट है, अगर इसको काटा तो ये बड़े आराम से 18,200 की रेंज में आ जाएगा। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस एरिया का स्टॉप लॉस होगा, 18,630 के आसपास का, जो आज का हाई था। तो आज के हाई का जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और आज का लो अगर कटता है और उसके नीचे, फिर से दोस्तों ध्यान रखिए, लो कटते ही ट्रेड नहीं लेना है, उस पे वहां पे 5 मिनट की कैंडल का एक प्रॉपर बियरिश साइन आने देना है, प्राइस बिहेवियर को चेक करना है। आप लोग करते क्या हो, जरा से नीचे उसने डिप मारा, शॉर्ट कर दिया, ऊपर गया लॉन्ग कर दिया, ऐसा इमोशनल ट्रेडिंग नहीं होती है। इमोशंस के साथ कभी ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। ट्रेडिंग रूल के साथ होती है, अपने कुछ रूल बनाइए, उन रूल पे फिक्स रहिए, फिक्स रहेंगे तो पक्का आप प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये निफ्टी का है। निफ्टी में क्या है, बहुत छोटे छोटे आपको मूव मिलेंगे, कोई बहुत मेजर मूव मिलने के चांसेस अभी मेरे को दिख नहीं रहे, क्योंकि ये जो पैटर्न बन गया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको 8 से 10 दिन चाहिए होगा। 8 से 10 दिन का मतलब करीब करीब 7-8 तारीख तक, 7-8 जून तक, तो यहाँ पे कुछ भी बहुत बड़ा मेजर चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये इतना टाइम लगेगा। उसके बाद 7-8 दिन के बाद ये पैटर्न कंप्लीट होगा, पैटर्न कंप्लीट होगा तो हमें इसका एक व्यू मिलेगा क्लियर कि ये निफ्टी करना क्या चाहता है, ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है कि नीचे की तरफ जाना चाहता है। आज की डेट में 50-50 है, पोजीशंस आपको मिलती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कैंडल के साथ देखिए, पोजीशन लीजिए और आगे बढ़िए। अब अभी मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम की बात हुई, तो अपने इन दोस्तों को जरा मैं कुछ एक छोटे सा पॉइंट दिखाता हूं, तो वो आप लोगों को समझ में आएगा। ये जरा दोस्तों आप देखो, ये मैंने एक जो है अपना एजुकेशनल में मैंने एक आप लोगों के साथ शेयर किया था, हैमर और जो है शूटिंग स्टार शेयर किया था। तो जरा आप ये देखो दोस्तों, निफ्टी बैंक में 5 मिनट पे कितना अच्छा सा हैमर, ये हैमर यहाँ पे बना, ये रहा हैमर। अब इस हैमर के बाद ये हैमर का जरा आप देखो, हाई कितना है, 43855, और लो कितना है, 43824, मतलब कितने पॉइंट का एसएल आ रहा है, 30 पॉइंट का एसएल आ रहा है। और उसके बाद ये जो इसका टारगेट निकल रहा था, वो अप्रॉक्स यहां तक तो जाता ही जाता है, और वहीं तक बैंक गया हुआ है। मैंने बैंक में एक ट्रेड लिया हुआ था, वो मैंने ट्रेड क्या करा हुआ था, ये आवरली कैंडल लगाई थी। मैं जनरली आवरली कैंडल पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि आवरली कैंडल पे थोड़ा सा टाइम कम लगता है, स्ट्रेस कम होता है। मैं तो स्क्रीन के सामने बैठना होता है, मैं स्क्रीन के सामने ज्यादा देर बैठता नहीं हूँ। ये वाली जो कैंडल थी, ये मेरे दोस्त समझ रहे होंगे, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है जो 13-15 पे बन रही है आज, इस कैंडल का नाम क्या है, जो मेरे दोस्तों को आइडिया है ये कैंडल कौन किस टाइप की कैंडल है, इस कैंडल को क्या बोलते हैं, ये कमेंट में लिख के बताएं मेरे को। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। बाकी
क्या इसके इसका काम कैसे होता है, ये जो मेरी एजुकेशनल वाली सीरीज है, जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके है, थोड़ा सा चैप्टर 2 तक ही मैं बना पाया, टाइम नहीं मिल पाता है, कई बार और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं आगे के और कैंडलस्टिक्स पैटर्न को उसमें कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास निफ्टी 50 में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैं एक बार फटाफट जल्दी से आप लोगों को समरी कर देता हूं। तो कैसे इस वीक में आपको ट्रेड करना चाहिए निफ्टी 50 में। पहली चीज, निफ्टी 50 में एक बात ये समझनी है कि निफ्टी जो अभी, अगर मैं इसमें 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाता हूं, तो ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर जो आज का लो है उसके नीचे का अगर ये जाता है, उसके नीचे 5 मिनट की कैंडल का लो, मतलब आप ये 460 450 का जोन पकड़ लीजिए, 18,450 के नीचे अगर निफ्टी 5 मिनट की कैंडल का क्लोज देने लगता है तो 18,650 का ले लेना है आपको एसएल, 100 पॉइंट का एसएल हो जाएगा, और 18,200 के आसपास का आपका टारगेट हो जाएगा, करीब करीब 1:2 के रेशियो का ट्रेड मिल जाएगा। इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक करिए और जय माता दी, ज्यादा उसको होल्ड ऑन नहीं करना है, ग्रीड नहीं करना है, चलो 200 का और 400 कर लो। 200 पॉइंट भी अगर आपने बुक किया, एक लॉट में भी ट्रेड कर रहे हो सर, तो 10,000 रुपए बन जाएंगे, और 10,000 रुपए ये शायद एक दिन में या 1.5 2 दिन में आपको दे जाएगा निफ्टी, एक से 1.5 दिन में दे जाएगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अब जरा बैंक निफ्टी में क्या है, जरा निफ्टी बैंक में चलते हैं फटाफट, उसमें क्या चल रहा है और उसका किस हिसाब से पैटर्न बन रहा है उसको जरा बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी के ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करिए, प्राइस बिहेवियर पे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। जैसे यहां पर एक प्राइस बिहेवियर बनता था, इस हाई को काटा, यहां से बाई किया, थोड़ा सा 150 200 250 पॉइंट मिले, वहां से लेकर के बाहर। अभी बैंक में क्या करना है, बैंक में थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा है, मतलब कंफ्यूजन मोड में बैंक ज्यादा है, निफ्टी में थोड़ा क्लियरिटी है कि नीचे जाना है तो किसके नीचे जाने पे हमें शॉर्ट करना है, कहाँ ऊपर जाने पे लॉन्ग करना है, इसके पास कंफ्यूजन ज्यादा है। ये जो पूरा का पूरा पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं तो क्लियरिटी बढ़ेगी। ये जो यहाँ पे जो वेव बन रही है ना, ये वेव क्लियरिटी नहीं दे रही है यहाँ पे, ये जो पैटर्न आ रहा है ना, पैटर्न क्लियर नहीं दे रहा है, और अगर क्लियर पैटर्न नहीं है तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। करना क्या चाहिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना चाहिए इस पर्टिकुलर वीक के लिए। हम क्या कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना चाहिए, ये जो लो बना हुआ है जो ऑलरेडी आज ब्रेक हुआ था, अगर इसके नीचे ब्रेक होता है तो आज का ये वाला जो ये जो 43800 है, इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है। ये जो पोजीशन आ रही है 44,000 के आसपास, यहाँ पर हमें जो है इसका स्टॉप लॉस रखना है, और ये हमारा टारगेट बड़े आराम से आ जाएगा। यहाँ पे भी 300 पॉइंट का एसएल है और 600 पॉइंट का टारगेट है, बड़े आराम से टारगेट आना चाहिए अगर ये क्लोजिंग होती है तो। अगर इसके नीचे ये ब्रेक करता है, फिर से यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है। जो मेरे नए दोस्त हैं उनको मैं बता देता हूं, ये यहाँ पे जाना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पर ये इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देना है, और अगले दिन जैसे ही निफ्टी, आपने ये लाइन ड्रॉ करके चार्ट पे छोड़ देना है। जब ये निफ्टी, मैं इस लाइन को थोड़ा डार्क कर देता हूं, ये जो लाइन है इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये रही लाइन। अब यहाँ पे जब ये कैंडल कल मॉर्निंग में जब खुलने पर ये यहाँ से वापस आना स्टार्ट होती है, और ये स्टार्ट आने पर ये इसको इसको इस कैंडल को एक प्रॉपरली बियरिश कैंडल से कट करे, बेयरिश कैंडल के साथ कट होना जरूरी है, कंडीशंस का आप लोग ध्यान रखेंगे तो यही हमारा एंट्री पॉइंट होगा। 5 मिनट की कैंडल का देख लेना है, यहां से ये हमारा जो है 44,200 के आसपास का हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस, और उसके बाद ये जो नीचे टारगेट दिखाई दे रहे हैं 43,400 की रेंज आपको बड़े आराम से आते हुए मिल जाएगी। 1:2 का रेंज दे देना चाहिए अगर ये पॉइंट कट हुआ तो ये था हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में क्लियरिटी थोड़ा सा दोस्तों ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग निफ्टी में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। निफ्टी में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा लॉन्ग साइड में नहीं जाना है, लॉन्ग साइड में हाई कटता है वहां पे 5 मिनट की कैंडल के साथ, तब तो एक बार देख सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग साइड में थोड़ा सा निफ्टी अटक रहा है, वहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर है, और जिस पैटर्न जिस वेव से उसको ऊपर आना चाहिए था उस वेव के साइड से वापिस ऊपर आ नहीं रहा है। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका ये सारा पॉइंट जो रहेगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आती रहेंगी और आप लोग पैसे बनाते रहेंगे। ये इस तरीके से काम करिए। मेरा वीडियो कैसा लग रहा है उसको आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं, कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर सकते हैं।
चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ।